आदाब, नमस्कार जी। जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। तलबा में खुदकुशी के बढ़ते मामले से सरकार परेशान है और खुदकुशी के बढ़ते मामलात को लेकर के सरकार का फैसला सामने आया है। जिला सतह पर डीसी की सदारत में एक कमेटी बनाई जाएगी। मॉनिटरिंग कमेटी, मेडिकल और सोशल वेलफेयर अफसरान कमेटी में शामिल होंगे। सिविल सोसाइटी के लोग भी निगरानी कमेटी का एक बड़ा हिस्सा होंगे, यानी मेंबर होंगे। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने जारी किया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुसाइड को देखते हुए, खुदकुशी को देखते हुए, खासतौर पे तलबा में खुदकुशी के रुझान को देखते हुए बड़ा फैसला लेने की उम्मीद और अब शायद इन तमाम तर चीज़ों पे कोशिश की जा रही है। ज़िला सतह पर डीसी की सदारत में एक बड़ी मीटिंग और एक कमेटी तश्कील दी जा रही है, जिसमें साफ तौर पे सिविल सोसाइटी के लोग शामिल होंगे, निगरानी कमेटी के लोग शामिल होंगे, मेंबरान शामिल होंगे। सरकार इस वक्त परेशान है सिर्फ इस वजह से क्योंकि जम्मू कश्मीर के तलबा की खुदकुशी के मामलात लगातार बढ़ रहे हैं और ज़िला सतह पर डीसी की सदारत में एक मीटिंग कायम होगी, कमेटी बनाई जाएगी और इस मॉनिटरिंग कमेटी का काम होगा कि इन तमाम तर चीज़ों की वजूहात का पता लगाया जाए और देखा जाए कि किसी तरीके से यहाँ पे लोगों के मसाइल, तलबा के मसाइल या फिर उनकी एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी उनकी ज़िंदगी के सोशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन तमाम तर चीज़ों को देखा जाए, परखा जाए और उसे हल करने की कोशिश की जाए। निगरानी कमेटी के मेंबरान जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक ऑर्डर के मुताबिक सोशल वेलफेयर अफसरान इस कमेटी का हिस्सा होंगे। मॉनिटरिंग कमेटी एक कायम की जा रही है जिसमें डीसी की सदारत होगी। डीसी की प्रेसिडेंसी में ये सारी चीज़ें देखभाल की जाएंगी और इसके साथ साथ तलबा की खुदकुशी के मामले पर यह मॉनिटरिंग कमेटी अपनी राय कायम करेगी और देखने की कोशिश करेगी कि आखिर इस खुदकुशी के बढ़ते मामलात में कैसे रोकथाम की जा सकती है, कैसे इस बात को ख़त्म किया जा सकता है या फिर तलबा की इन परेशानियों को दूर किया जा सकता है। और यही वजह है कि इन तमाम तर चीज़ों पे काबू पाने के लिए लगातार तलबा से बातचीत या उनसे जुड़े हुए लोगों की एक कमेटी जो बनाई जा रही है ताकि किसी न किसी सूरत में इन तमाम तर चीज़ों पे निगरानी बनाए रखी जा सके। जम्मू ग्राउंड से ख्वाहिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ख्वाहिश, क्या कुछ है इस निगरानी कमेटी का मामला, क्योंकि अगर तलबा की खुदकुशी के मामला बढ़ रहे हैं और उसके लिए मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जा रही है तो यकीनन एक बड़ा कदम है। बिल्कुल आमिर, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी जो बनाई जा रही है दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद बनाई जा रही है और ये एक मामला कंसर्न जो है वो इसलिए भी है कि बच्चों की मेंटली जो स्टेबिलिटी है उसको देखा जा सके। अगर किसी तरह से उन पर मेंटली दबाव है, चाहे वो पढ़ाई का या फिर किसी अन्य चीज का, वो अगर इस कमेटी तक कोई मामला पहुंचे तो वो कमेटी उसमें जो है वो इन्वॉल्व हो और उस बच्चे की जो है स्थिति को समझते हुए चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करे। ऐसे में इस कमेटी के चेयरपर्सन जहां डिप्टी कमिश्नर होंगे, वहीं डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के साथ सोशल वेलफेयर ऑफिसर भी इसमें जो है मेंबर होने वाले हैं। आप कह सकते हैं कि देश में बड़े मामला लेवल पर जो है वो बच्चों के सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं। पढ़ाई का स्ट्रेस हो और अन्य कई कारण होते हैं, फेलियर का एक कारण होता है। तो ऐसे में इसको देखते हुए पूरे देश भर में ही ये एक ऑर्डर जो है ये अब जो राज्य सरकारें, यूटी सरकारें हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है। ऐसे में जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने जो है ये एक कमेटी बनाने की जो है एक तश्कील की है, जिसको लेकर मेंबर्स का भी जिक्र कर दिया है कि डिप्टी कमिश्नर में चेयरपर्सन होंगे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर मेंबर होंगे, सोशल वेलफेयर ऑफिसर भी इसके मेंबर होंगे। तो अब इसको जो है वो बनाया जाएगा कमेटियों को और आगे इस चीज पर ध्यान भी रखा जाएगा। हालांकि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर बाहरी राज्यों की तरह इतना हम कह सकते हैं कि बच्चों के मामले में सुसाइड के मामले सामने नहीं आते हैं, लेकिन बिल्कुल ही ना हो और जीरो लेवल पे ये हो, इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं ये कमेटियां काम भी करेंगी और इसमें पेरेंट्स की भी हम कह सकते हैं काउंसलिंग होगी, बच्चों की काउंसलिंग होगी और स्थिति को संभालने करने की कोशिश होगी। बड़े सारे मामले जो है वो कई बार सामने ही नहीं आते हैं, लेकिन किसी तरीके से किसी तरीके से कोई मामला आता है और सबसे बड़ी बात है इसमें स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ जो है ये कमेटी टच में रहेगी और उनसे समय समय पर रिपोर्ट लेती रहेगी कि बच्चे कोई बच्चा जो है किसी मानसिकता के साथ तो नहीं जूझ रहा है या इस तरह की स्थिति तो नहीं है मेंटल स्थिति, तो वो उसको देखते हुए ये जो कमेटी है वो काम करेगी। यकीनन सुधार जो है वो समाज में हो, इसकी कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही है। जी ख्वाहिश, चाहे वो बेरोजगारी के मामले हो, आर्थिक दबाव हो या फिर परिवार की समस्याएं हो या फिर
सारे मामले हो, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह, इस तरह के बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं जिसकी वजह से सुसाइड तक पहुंचते हैं लोग। क्या ये बताना मुमकिन है कि जम्मू कश्मीर में ख़ासतौर पे बेरोज़गारी, आर्थिक दबाव, पर्सनल प्रॉब्लम्स या फिर परिवार के समस्याएं वगैरह और दीगर डिप्रेशन से रिलेटेड, एंजाइटी से रिलेटेड चीज़ें क्या यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रही है, और क्या इस चीज़ की रोकथाम के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है? आमिर, अगर हम भारत के अन्य राज्यों में या यूटी के साथ तुलना करें तो जम्मू कश्मीर के यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय स्रोत जो है वो कई राज्यों से, कई यूटी से काफी बेहतर है। और अगर हम इसमें हेल्थ, अगर इसमें हैप्पीनेस इंडेक्स भी देखें तो जम्मू कश्मीर का काफी हद तक जो है कई राज्यों से ठीक है। ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, एरिया ज्यादा बड़ा है, ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है। हालांकि बिल्कुल कंपटीशन हम देखते हैं और यहाँ के बच्चों को सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि हायर एजुकेशन के लिए उन्हें यहाँ पर जो है कम ऑप्शंस मिलती हैं, फिर उन्हें बाहरी राज्यों की तरफ जाना पड़ता है। और क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी बहुत ज्यादा कम है तो इसलिए रोजगार के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। तो अगर हम बात करें ओवरऑल, यहाँ पर उतने सुसाइड के मामले नहीं आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चैलेंजेस बहुत सारे हैं, क्योंकि कई दफा पारिवारिक जो कारण होते हैं, कई दफा एजुकेशन से रिलेटेड होता है, आर्थिक समस्या होती है, कुछ भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, बड़े सारी समस्याएं होती हैं। कई दफा बच्चों का शोषण हो रहा होता है, हालांकि वो बताते नहीं है या फिर बातें बाहर नहीं निकलती हैं। ये तमाम मामले होते हैं जिससे बच्चे बड़े ज्यादा डिप्रेशन में, स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो कारण कई सारे होते हैं, लेकिन अगर हम अलग अलग एस्पेक्ट से देखें तो जम्मू कश्मीर के बच्चे जो हैं या फिर यहाँ के परिवार जो हैं उतने उनको मुश्किलात नहीं है जहाँ पे अगर हम बात करें। हालांकि गरीबी है बट इतनी भी नहीं है। ओवरऑल हर कोई जो है यहाँ पे सर्वाइव करता ही है, कर ही लेता है। और अगर हम अभी के समय की बात करें, हालांकि जिस तरह से वक्त बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, जीवन शैली बदल रही है, तो उस मुताबिक जो है कई सारे चैलेंजेस जो है अभी के समय युवाओं में आते हैं। खासतौर पर अगर वो देखते हैं कि उनकी संगत में कोई बच्चे की वेल्थ अच्छी है, वो अच्छी चीजों को उसे मिल रही है, पेरेंट्स की तरफ से सारी इच्छाएं पूरी हो रही है और बाकी बच्चों की नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक बच्चों को एंजाइटी, जेलस फैक्टर जो है वो सामने रहता है और कई चीजों को लेकर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। आजकल हम सोशल मीडिया का भी देख रहे हैं, बच्चे लगातार उपयोग कर रहे हैं और उससे भी उनकी मानसिकता जो है वो काफी ज्यादा बिगड़ रही है। तो ओवरऑल कई चीजों को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिशें जो है वो की जा रही हैं अलग अलग समय पर। लेकिन ये जो कमेटियां बनाई हैं ये यकीनन उन तरह के मामलों में काम करती हुई नजर आएंगी जहां ज्यादा कोई दिक्कत में परेशानी बच्चे में होंगे, उसकी काउंसलिंग करना या फिर उनकी मेंटली स्थिति को स्टेबल रखना, अलग अलग तरीके से कोशिश जो हो की जाएगी। अभी ये कमेटी काम करना शुरू करेगी, हालांकि धीरे धीरे पता चलेगा किस तरह की कामकाज ये कमेटी कर रही है और किस तरह का रिजल्ट जो है वो इस कमेटी के पढ़ने से जो देखने को सामने आ रहा है। जी अमित, बिल्कुल, देश भर की तरह जम्मू कश्मीर में भी ऐसी चीजें, ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स जरूर हैं, उसके सॉल्यूशंस पे काम करना होगा। और यकीनन ये जो कदम उठाया गया है मॉनिटरिंग कमेटी का, जो इन चीजों को देखेगी, एक बेहतरीन कदम हो सकता है, क्योंकि तलबा की तमाम तर परेशानियों के लिए अगर इस तरह की कमेटियां बनती है तो एटलीस्ट अगर कुछ जानों को भी बचाया जा सकता है, अगर कुछ % भी हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में उसे भी बचाया जा सकता है, तो एक बहुत बड़ा कदम होगा। और ये बहुत खूबसूरत रिपोर्ट भी है। बहुत शुक्रिया ख्वाहिश तमाम तर बेहतरीन मालूमात के लिए। MLA आगा सैयद मुंतजर मेहदी ने प्लेन क्रैश में अजीत पवार के इंतकाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। इस बीच में उन्होंने एविएशन मिनिस्टर से अपील की है कि मुस्तकबिल में ऐसे हादसों को बचने के लिए सभी प्राइवेट और कमर्शियली फ्लाइट ऑपरेशंस की सिक्योरिटी ऑडिट की जाए। वहीं इससे पहले आगा सैयद मुंतजर मेहदी ने रमजान के महीने की तैयारियों को लेकर के सभी लाइन अफसरान के साथ एक अहम मीटिंग की और उन्होंने कहा कि मीटिंग खासतौर पर रमजान के दौरान बिना किसी रुकावट के जोरी सर्विसेज की यकीनी बनाने के मकसद से की गई थी। इस बीच में उन्होंने भरोसा भी दिलाया है कि बडगाम में बिजली, पानी, राशन और दूसरी बुनियादी सहूलतें और दीगर चीजें, जरूरी इंतजाम मुकम्मल रखे जाएंगे ताकि लोगों को रमजान के पाक महीने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। माह रहमत, माह रमजान कुछ दिनों ये दूर है हमसे, तो उस हवाले से भी अफसरों से हमने डिटेल डिस्कशन किया कि किस तरीके से तमाम तर डिपार्टमेंट्स तैयार रहें ताकि जो माह रमजान है, जो माह रहमत है, वो खुश असलूबी से अंजाम हो। माह रमजान में इबादत गुजार अपने अमल कैसे आसान तरीके से बजा लाए, उसमें म्यूनसिपैलिटी को भी हिदायत दी कि वो अपने तरीके से भी तैयारी करे। उसी तरीके से मैंने बिजली महकमे को ये खास कर हिदायत दी कि वो अवेलेबिलिटी ऑफ पावर रखे, चाहे वो सहरी हो चाहे वो इफ्तार हो, ताकि इन पीक आवर्स में लोगों को कोई मुश्किलात नहीं आनी चाहिए।
तो फिलहाल अजीत पवार के इंतकाल पर भी अफसोस का इजहार किया गया और उसके साथ साथ लगातार आगा मुंतज़र मेहदी ने रमज़ान के हवाले से और उनकी तैयारियों के हवाले से बातचीत रखी। फिलहाल जो चीज़ें सामने में आ रही है, क्योंकि रमज़ान सामने में है और रमज़ान के लिए इंतज़ामिया को बड़े पैमाने पर तैयारियां करनी पड़ती है और उस हवाले से इस वक्त इंतज़ामिया के अलग अलग डिपार्टमेंट की क्या तैयारियाँ हैं वो जानने के लिए, समझने के लिए सभी लीडरान लगे हुए हैं। तो रमज़ान का पाक महीना, जो कि आम तौर पे बहुत ही खुश इसलूबी से अंजाम दिया जाता है, अदा किया जाता है और उसकी बाकायदा एक तैयारी होती है आम लोगों की भी, सरकार की भी और सियासतदानों की भी। तो जाहिर है कि इन तमाम तर चीज़ों की असम्बली के दौरान या असम्बली सेशन के दौरान ये रमज़ान की छुट्टियां तो होंगी, लेकिन क्या आम लोगों के लिए वो रमज़ान के दरमियान का जो वक्त है वो यूं ही नॉर्मल रहेगा या फिर उसके लिए तैयारियां होंगी? क्योंकि तैयारियों की बात इस वजह से भी ज़रूरी है क्योंकि आम तौर पर आमदोरफ्त मुतासर होने की वजह से लोगों तक खान पान या रोज़ाना की जो रसद होती है वो पहुँचनी थोड़ी सी मुश्किल होती है। फल फ्रूट, खाने पीने की हर वो चीज़ें जो आम तौर पे रमज़ान के महीने में इस्तेमाल की जाती है, क्या वो सारी चीज़ें रोज़ाना के हिसाब से पहुंच रही हैं, इसे देखना होता है। उसके अलावा बिजली और पानी, दो बेसिक मुद्दे जो आम तौर पे हर घर को ज़रूरत होती है। रमज़ान के महीने में इन चीज़ों की सप्लाई को यकीनी बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आगा सैयद मुंतज़र मेहदी इन्हीं चीज़ों का हवाला दे रहे हैं, इन्हीं तमाम तर चीज़ों की तैयारी के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। और जो भी आगा सैयद मुंतज़र मेहदी ने रमज़ान के महीने में तैयारियों को लेकर के जितने भी लाइन अफसरान हैं उनसे बातचीत की है, उनसे मीटिंग की है और उन्होंने कहा है कि ये मीटिंग ख़ास तौर पर रमज़ान के दौरान बिना किसी रुकावट के ज़रूरी सर्विसेज को यकीनी बनाने के मकसद से की गई है। और इस बीच में उन्होंने भरोसा भी दिलाया है कि बडगाम में, चूँकि बडगाम से आगा सैयद मुंतज़र मेहदी MLA हैं, तो बिजली, पानी, राशन और दूसरी बुनियादी सहूलतों के फ़ुक़दान को नज़र में रखा जाएगा और जो भी फ़ुक़दान रहेंगी, जो भी कमियां रहेंगी, उस चीज़ को दूर करने की कोशिश की जाएगी। और यही वजह है कि इस वक्त तैयारियों के हवाले से बातचीत चल रही है। फिलहाल आगा सैयद मुंतज़र मेहदी बडगाम के लोगों के लिए इस मरतबा की तमाम तर तैयारियों को देख रहे हैं क्योंकि उनके लीडर भी हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में चूँकि मुस्लिम बहुल इलाका है तो इस वजह से हर तरफ रमज़ान की रौनकें नज़र आती है। रमज़ान की यहाँ पे पहले से ही तैयारियाँ होती है। इंतज़ामिया और एडमिनिस्ट्रेशन ये यकीनी बनाता है कि बिजली, पानी और बुनियादी ज़रूरतें, बुनियादी सहूलियात क्या वक्त पे पहुँच रही है या नहीं, या फिर रोज़ाना के खान पान से रिलेटेड, चाहे वो गोश्त हो या फिर फ़िश हो या उसके अलावा आपके अंडे हों या हर वो ग़िज़ा जो आम तौर पे एक ताकतवर ग़िज़ा मानी जाती है और रमज़ान में जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। उसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं आम तौर पे घरेलू अशिया, वो पूरा का पूरा ज़िले में पहुंच रही है या नहीं, क्योंकि अगर हर इलाके तक रसद की रसाई नहीं होगी तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो फिलहाल ये कोशिशें चल रही है सरकार की जानिब से कि रमज़ान के महीने में सारी तैयारियां मुकम्मल हो। उधर 1 फरवरी से जम्मू कश्मीर में एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिल सकता है। इससे पहले 1 और 2 फरवरी को कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी के इम्कान हैं और इस दौरान तेज़ हवाएं भी चल सकती है जिनकी रफ्तार 40 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचने के इम्कान है। यानी जैसे श्रीनगर में हमने देखा था वैसे ही तेज़ हवाएं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से साफ तौर पे इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। मेट्रोलॉजिस्ट मीर मुबीन ने बताया कि हालात पर लगातार नज़र रखी जा रही है, लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है। लंबे समय के बाद जम्मू कश्मीर में ड्राई स्पेल का सिलसिला हमें इख्तिताम होता हुआ नज़र आया और हमने पिछले दिनों देखा कि 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जम्मू कश्मीर वारिद हुए और उससे काफ़ी ज़्यादा एक तब्दीली जो है वेदर के हवाले से हमें देखने को मिली। लेकिन कल शाम की अगर हम बात करें तो हमें सोनमर्ग में एक सडन शाम के टाइम पे एवलांच देखने को मिला। हालांकि उसमें कहीं पे कोई कैजुअलिटी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया, लेकिन इस वक्त हम यही बात करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में मौसम की सूरत हाल जम्मू कश्मीर में किस तरह की रह सकती है। क्या इस तरह के जो एवलांच की जो सूरत हाल जो है मज़ीद हमें देखने को मिल सकती है, या पर्टिकुलर अगर हम जियोग्राफिकल देखें तो जम्मू कश्मीर में ऐसी कौन सी ऐसी पर्टिकुलर लोकेशंस हैं जहां पे एवलांच की सूरत हाल
आने वाले वक्त में बन सकती है। हमारे साथ मेट्रोलॉजिस्ट यहाँ पे मीर मुबीन साहब हैं जो इस पूरे सिस्टम को अभी मॉनिटर कर रहे हैं। मुबीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे थे कि 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में डिपार्टमेंट ने फोकास्ट किया था, दोनों आई, और जिस तरह से आपने प्रेडिक्ट किया था, फोकास्ट किया था, बिल्कुल वही सूरत हाल हमें एज ऑफ नाउ देखने को मिल रही है। कल शाम को जिस तरह से हमने सडन यहाँ पे ये एवलांच की सूरत हाल देखी सोनमर्ग में, आने वाले वक्त में किस तरह की मौसम की तब्दीलियाँ हमें देखने को मिल सकती हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। अभी ये जो अभी वेदर कंडीशंस हैं, ऐसे ड्राई बनने के चांसेस हैं। अभी 3 दिन ऐसी पोजीशन रहेगी। इनफैक्ट एक WD अप्रोच कर रहा है। 1 तारीख, ये जो 1 फरवरी इवनिंग को यहाँ स्ट्राइक करेगा, उसके चलते ये जो हमारे बाला इलाके हैं उनमें फेयरली वाइड स्प्रेड लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल और बाला इलाकों में बर्फबारी के चांसेस अच्छे खासी दिख रहे हैं। तो जैसे आप बात कर रहे हैं एवलांचेस की, देखिए ऐसी सिचुएशन हो जहाँ आपका ये जो है पूरी वादी पहाड़ों से ढकी है। इनफैक्ट ऐसी पोजीशन है जहाँ मान लीजिए हमारा सेंट्रल कश्मीर, गांदरबल के इलाके हैं, या इनफैक्ट कुपवारा के बालाई इलाके हैं, इनफैक्ट यहाँ पुंछ में भी ऐसी पोजीशन हो जाती है। तो इन जो एवलांच प्रोन एरियाज़ हैं उनमें लोगों को चाहिए कि इंडोर से रहें। तो अब आप कह रहे हैं कोई पर्टिकुलर एरिया जिसकी हम आइडेंटिफिकेशन करें, वहाँ ज़्यादा बर्फानी तोदे आने के चांसेस हैं। तो वही पोजीशन इसका थंब रोल है कि जहाँ ज़्यादा बर्फ़बारी होगी और बीच में वो जब धूप निकलती है वो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं बर्फ़ानी तोदे आने के। तो उसमें यही एक बेसिक फंडामेंटल रूल है कि आपको इंडोर से रहना पड़ेगा। यानी कि ये साफ तौर पर इस बात की इंडिकेशन देता है कि लोगों को इस बात की सूरत हाल अगर नज़र आती है कि वहाँ पे बर्फ़ होती है और सडन वहाँ पे धूप निकल आती है, तो एवलांच के चांसेस उन पर्टिकुलर एरियाज़ में हो सकते हैं, अगर हम हिली एरियाज़ की बात करें तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चूँकि ऐसी पोजीशन हो आपका बर्फ़ जो है 2 या 3 या 4 फुट है, तब तो वल्नरेबिलिटी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है और लोगों को बड़ा उनको मोहतात रहना पड़ेगा। और इनफैक्ट हमारे साथ इस चीज़ के लिए इंडियन एयरफोर्स यूनिट है, उनको हम बोलते हैं सासे के साथ वो हमारे साथ ये डेटा दे आर कोऑर्डिनेटिंग विद अस रिगार्डिंग दिस एवलांच। एवलांच प्रोन एरिया कौन है और कहाँ से ऐसी पोजीशन हो सकती है, यानी कि वहाँ से आपको डेटा। हाँ बिल्कुल, हाँ, जब हम चाहेंगे तो हम उनके साथ डेटा शेयरिंग हो जाती है एज फार एज एवलांच। तो वही है उनका भी यही एक फंडामेंटल रूल है, जहाँ ज़्यादा बर्फबारी है और जहाँ ये जो पोजीशन है, जैसे मैंने आपको बोला है कि ऐसी पोजीशन हो तो वहाँ लोगों को बड़ा मुहतात रहना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ यहाँ पे मेट्रोलॉजिस्ट मीर मुबीन साहब थे। कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे पब्लिक के साथ शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले वक्त में, यानी कि 1st और 2nd की अगर हम बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाली है, लेकिन उसमें हमें यहाँ पे विंड स्टॉर्म या थंडर स्टॉर्म्स देखने को मिल सकती है, लाइटनिंग देखने को मिल सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम जनरल पब्लिक तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहते हैं विद द अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। इनका मानना है कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत होगी, और ख़ासतौर पर जो कुछ पर्टिकुलर हमारे एवलांच प्रोन एरियाज़ हैं, चाहे हम बालाई इलाकों की बात करें, तो लोगों को ख़ासतौर पर इन 2 दिनों में एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ZJKL के लिए मीर उमर, श्रीनगर। सोनमर्ग के गांव में बीती रात मामूली एवलांच आया था। हालांकि इसमें किसी भी तरह के नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। मुकामी लोगों के मुताबिक हालात पूरी तरीके से नॉर्मल है और जिस जगह पे एवलांच आया था वो पहले से ही हसास माना जा रहा है। एक मुकामी शख्स ने बताया कि यहाँ एवलांच आना आम बात है। वीडियो में दिखाई देने वाला ज़्यादा असरदार नहीं है, लेकिन ये जो हवाएँ हैं ये एवलांच का रूप दे रही हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं। इंतज़ामिया ने भी हालात काबू में होने की बात कही है। एवलांच पर नज़र रखी जा रही है। इलाके में सयाहों को और दीगर सरगर्मियों पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई। आप सभी को मालूम है कि सोनमर्ग में कल एक छोटी सी एक एवलांच आई थी, और जो सीसीटीवी में आप लोग देख रहे हैं कि होटल्स या बिल्डिंग्स या मकानों के ऊपर से जो बर्फ का वो एक तूफान सा दिखाई दे रहा है, एक्चुअली वो जो है एक टाइप का एक जो है विंड होता है जब एवलांच आती है। तो कोई इससे जानी नुकसान नहीं, कोई माली नुकसान नहीं। इसकी ऑलरेडी प्रेडिक्शन दी गई थी जो है अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और जो इसके लवाजमात जो इसके रिगार्डिंग हमने करना था वो हमने पहले ही करा था। एज अ प्रेसिडेंट मैं आप सभी लोगों को कह रहा हूँ कि किसी को कोई
मतलब इसमें रूमर्स फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग इज़ ओके इन सोनमर्ग अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों को मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि आप जो एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों को अपने से सयाहों को खासकर एडमिनिस्ट्रेशन जो भी आप लोगों को जो है गाइडलाइन देंगे उस पर अमल करनी ज़रूरी है, क्योंकि वो उसमें हमारी ही सेफ्टी होती है। और कुलगाम जिले के डीएचपुरा नूराबाद इलाके में शदीद बर्फबारी की वजह से कई लिंक रोड अब तक बहाल नहीं हो पाए, जबकि कई गांव में बिजली और पानी की सप्लाई बुरी तरीके से मुतासिर है। दूर दराज के इलाकों के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चीफ कोऑर्डिनेटर और साबिक वजीर साबिक एमएलए नूराबाद अब्दुल मजीद पाडर ने फिक्र का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सरकार और नुमाइंदे जम्मू कश्मीर में आराम फरमा रहे हैं, जबकि पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों में लोग सख्त सर्दी में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पाडर ने एलजी इंतजाम में फौरन दखल देने का मुतालबा किया है, सड़कों, बिजली, पानी और दीगर मसाइल को हल करने की अपील की है। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में 109 आरसीसी बीकॉन की ओर से लगातार बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। बीकॉन की टीमें चौकीबल, टंगधार रोड, मिलियाल, कैरन रोड और हाजीबल जेड गली, मार्शल सेक्टर और दीगर इलाकों में बर्फ के हटाने में जुटी हुई है, ताकि रोड कनेक्टिविटी जल्द से जल्द बहाल किया जा सके, लोगों की आवाजाही आसान हो जाए, रुकावट न आए। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे 44 आज दोपहर से आर्जी तौर पर गाड़ियों के लिए खोल दिया गया, लेकिन एक मिनट, यहाँ पे हल्की गाड़ियों के लिए खोला गया है, भारी गाड़ियों के नहीं। एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे 44 रजा आदिल हमीद और उनकी टीम ने रामबन में नोएगा टनल बनिहाल तक रोड की हालात और बर्फ हटाने के काम की मॉनिटरिंग की। उन्होंने कहा कि पहले हल्की गाड़ियों को आगे जाने की इजाज़त मिली है, फिलहाल भारी गाड़ियों के लिए रोड के हालात बेहतर होने के बाद इजाज़त दी जाएगी। सड़क के कई हिस्सों पर साफ सफाई का काम चल रहा है, ताकि हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके और लोगों के लिए यह रास्ता सिक्योर हो। जम्मू और श्रीनगर साइड्स जो है LMVs रिलीज़ की हैं। बड़ी मेहनत मुशक्क़त के बाद जो है हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ जो है उन्होंने जो है स्नो क्लियर किया है। आज सुबह जो है फ्रॉस्टी कंडीशन था, स्लिप था, उसी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। उसके फ्रॉस्टी ट्रीटमेंट के बाद जो है LMVs दोनों साइड से स्टैगर्ड मैनर में रिलीज़ की गई हैं। जैसा आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर जो है नवीब टनल पर खड़ा हूँ, ट्रैफिक दोनों साइड से LMVs चल रही हैं। बहरहाल इसके बाद जो है जो स्टैंडर्ड HMVs हैं जिसमें लाइव स्टॉक होता है उसको रिलीज़ कर रहे हैं। किश्तवाड़ के हस्ते इलाके में आज एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी जद में एक गौशाला आ गई। हादसे में मौके पर ही करीब 80 से 85 भेड़ बकरियां हलाक हो गई हैं। यह गौशाला लोकल लीडर सचिन कुमार की बताई जा रही है, जिसमें इस अचानक कुदरती आफात में भारी नुकसान हुआ है। बिना किसी परेशानी और पेशगी इतला किए हुए इस लैंडस्लाइड की वजह से मवेशियों को बचाने का कोई मौका नहीं मिल पाया। मुतासरा खानदान ने जिला इंतजामिया से फौरी राहत और मुआवजे की मांग की है। अपनी रोजगार पर एक बड़ा झटका बताया है। मुकामी लोगों ने भी हुकूमत से नुकसान को जायजा लेने की अपील की है, जल्द से जल्द मुतासिरा परिवारों को मदद देने की बात कही है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, रात को लैंडस्लाइड आया है। इस लैंडस्लाइड में एक कोठा चला गया, जिसमें 50 भेड़े, 20 बकरियां और कोई 17 से 20 इसमें छोटे बच्चे थे। इस आदमी का जिंदगी भर की मेहनत, जिंदगी भर का रोजी इसी पे बसर होता था सर। इसका सब कुछ इसमें ख़त्म हो गया। इसका परिवार भूखे रहने की कगार पे है। इसके परिवार में 10 फैमिली मेंबर हैं। इसकी माँ बाप, इसकी माँ भी एक पेशेंट है, दवाइयों पे खड़ी है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट से यही गुहार कर लगाते हैं, हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि इस परिवार का कुछ देखा जाए। ये बहुत गरीब परिवार है, ताकि इसके बच्चों को भूखा ना रहना पड़े। इसकी माँ बाप की कोई इस सदमे ना मर गया, वो इस सदमे से ख़त्म हो गई इसकी माँ बाप बिल्कुल टोटली की। ये क्या कहर हम पे ऊपर वाले ने कर दिया सर। इस वक्त मैं ज़िला किश्तवाड़ के हस्ती इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर देर रात को लगभग 3 बजे के करीब एक लैंडस्लाइड आती है और लैंडस्लाइड की जद में जो है एक शेड आता है, जिस शेड में लगभग 80 से 87 के करीब जो है वो भेड़ बकरियाँ जो है वो
वहाँ पर मर जाती हैं। आपको मैं बता दूं, ये इलाका जो है किश्तवाड़ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर, और देर रात को क्योंकि जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में जो है वो लगातार 2 दिन से बारिशें और बर्फबारी हो रही थी। उसके बाद इस इलाके में जो है तेज़ बारिशें, उसके बाद जब लैंडस्लाइड आती है रात के 3 बजे, तब एक काउशेड को जो है जब ये लैंडस्लाइड हिट कर देती है, जिस काउशेड के मालिक का नाम जो है वो सचिन कुमार था, जो रहने वाला जो है वो हस्ती किश्तवाड़ का था, और इस काउशेड में लगभग 80 से 87 के करीब जो है माल मवेशी जो है वो मर गए। हालांकि उसके बाद फौरी तौर पर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम हो, चाहे वो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हो, चाहे वो रेड क्रॉस सोसाइटी की टीम हो, इस वक्त भी जो है वो मौके पर मौजूद है, वो लगातार जायजा ले रहे हैं। और सचिन कुमार का साफ तौर पर कहना है कि वो जो है वो मौजूदा सरकार और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि इनकी जल्द अज जल्द जो है वो मदद की जाए, क्योंकि सचिन कुमार का पूरा घर जो है इन्हीं भेड़ और बकरियों के पालने पर हुआ करता था। पूरी फैमिली इस वक्त सदमे में, और लगातार इस वक्त भी जो है वो गांव वाले इस इलाके में मौजूद है। लगातार जो है वो इस काउशेड पे जो है वो पत्थर हटाने का काम जारी है। और लगातार आपको मैं बता दूं, क्योंकि ये इलाका जो है वो एक इलाका है जहाँ पर जो है वो ना तो रोड कनेक्टिविटी है, ना ही यहाँ पर कोई ऐसी मशीनरी अवेलेबल है जिसकी वजह से ये पत्थर हटाया जा सकते थे। लेकिन इस वक्त लोकल खुद इस वक्त काम करें, और पूरे जो है 80 से 87 के करीब जो जानवर थे पूरे वहीं पर जो है वो दम तोड़ चुके हैं। और अब इस वक्त सचिन कुमार जो है वो लगातार गुहार लगा रहा है, चाहे वो मौजूदा सरकार हो, LG इंतजामिया हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, लगातार गुहार लगा रहे कि जल्द से जल्द इनकी जो है वो मदद की जाए। जी मीडिया के लिए किश्तवाड़ से मुंतसिर गिरी। मौसम के हवाले से अलग अलग खबरें दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि मौसम कहीं पे राहत ज़रूर है, लेकिन कई जगह पे आफत भी है। कई जगह पे हालात बिगड़े हुए हैं, रास्ते बंद हैं, और उसकी वजह से आमदोरफ्त के साथ साथ रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। और एक और नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की खबर ने लोगों के लिए एक और अलर्ट जारी किया है, क्योंकि गुज़श्ता दिनों हमने श्रीनगर में या उसके अतराफ़ में काफ़ी तेज़ आंधी के साथ मौसम के बदलाव को देखा था, महसूस किया था, और उसकी वजह से कई लोगों के आशियाने भी उजड़ गए थे। अब जो हालात हैं अलग अलग ज़िले में, चाहे वो कुपवाड़ा में हो, चाहे वो बारामूला में हो, चाहे वो श्रीनगर में हो, चाहे वो गांदरबल में हो, सूरत हाल हर जगह अलग अलग है। लेकिन कंबाइंड एक चीज़ जो कॉमन है वो ये है कि मौसम के असरात कुछ जगह पे पॉजिटिव है, कुछ जगह पे काफ़ी ज़्यादा उसके बुरे असरात पड़ रहे हैं। फिलहाल क्या क्या सूरत हाल है हर इलाके की, ग्राउंड पर उतरने की कोशिश करेंगे। एजाज हमारे साथ कुपवाड़ा से जुड़े हुए हैं, और मीर हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं, सबा हैं हमारे साथ गांदरबल से। मीर, आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। एक बड़ी खबर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के हवाले से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टीम के साथ आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ है इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में, और क्या कोई खतरा है आने वाले दिनों में? देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जिस तरह से अभी करंटली मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की लेटेस्ट प्रेडिक्शंस हुई हैं, जिसमें बताया गया है कि 1 और 2 फरवरी यहाँ पे फिर से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो दस्तक देने वाली है। और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में हमें रेनफॉल, स्नोफॉल के साथ साथ विंड स्टॉर्म्स जो है वो, या थंडर स्टॉर्म्स या लाइटनिंग की अगर हम बात करें तो ये सूरत हाल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसमें कहीं ना कहीं पे जो जिसको लेकर ज्यादा मुतहरिक रहने की जरूरत है वो ये है कि इस बारे में बताया गया है कि जब यहाँ पे विंड स्टॉर्म होगी या यहाँ पे थंडर स्टॉर्म्स होंगे, उनकी स्पीड एटलीस्ट 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल सकती है। और इसके बारे में एक सबसे बड़ी जो दिक्कत ये है कि ये पता नहीं है कि ये कश्मीर डिवीजन या जम्मू कश्मीर के किस इलाके में एज पर्टिकुलरली आएगी। ये यहाँ पे एक चीज है जिसको लेकर काफी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। यानी कि ये जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से में आ सकती है, और मे भी हो सकता है कि हमें श्रीनगर में ये सूरत हाल देखने को ना मिले, लेकिन नॉर्थ कश्मीर में हो सकती है। नॉर्थ में ना मिले तो साउथ में या सेंट्रल में देखने को मिल सकती है। बट एज ऑफ नाउ जिस तरह से ओवरऑल सिचुएशन जिस टाइम पे देख रहे हैं, वेदर की जो डिस्प्लेसमेंट्स करंटली अभी चल रही हैं, उसको मद्देनजर रख के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मानना है कि लोगों को काफी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, मुतहरिक रहने की जरूरत है। और आने वाले कुछ दिनों तक, यानी कि 3 फरवरी तक हमें जो ये वेदर के हवाले से डिस्प्लेसमेंट्स जो है, इंक्लेमेंट वेदर जो है, इसकी सूरत हाल जो है हमें लगातार इसी तरह से देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात करें तो, और इसके साथ जो चीजें एलाइड हैं जिनका मैंने जिक्र किया, ये हमें 1 और 2 फरवरी को यहाँ पे देखने को मिल सकती है। क्योंकि जिस तरह से आपने भी बिल्कुल जिक्र यहाँ पे किया कि हमने रिसेंटली यहाँ पे मौसम की तब्दीली देखने को मिली थी, जिसके बारे में फोरकास्ट किया गया था कि हमें यहाँ पे मॉडरेट या हाई लेवल की
जो स्नोफॉल या रेनफॉल देखने को मिल सकती है। लेकिन अचानक मौसम में ये तब्दीली देखने को मिली कि जो विंड स्टॉर्म्स जो है काफी तेज स्पीड से हमें अक्रॉस कश्मीर डिवीजन में देखने को मिली, जहां पे एक कह सकते हैं कि बड़े पैमाने तक यहाँ पे नुकसानात का जो है एक सूरत हाल, जो एक सिचुएशन जो है वो हमें देखने को मिली। तो इस चीज को मद्देनजर रख के काफी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। हालांकि पैनिक होने की कहीं पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसके बारे में ये कंफर्म नहीं है कि किस पर्टिकुलर एरिया में होगा। लेकिन लोगों को अलर्ट और विजिल रहना इस हवाले से बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो अपने जानो माल का किसी भी तरीके से तहफ़्फ़ुज़ कर पाए। क्योंकि यहाँ पे एक और चीज जो है हमें इसमें देखने को मिली, जो एक एड ऑन सूरत हाल जो है हमें आज देखने को मिली। हालांकि हम सोनमर्ग के बारे में बाद में जिक्र करेंगे, लेकिन हमने आज लाइव स्टॉक का एक बड़ा नुकसान जो है वो हमें देखने को मिला। तो ना सिर्फ हमें अपने जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बल्कि साथ साथ जो हमारा लाइव स्टॉक है उसको भी अगर हम उन दिनों तक एज पर प्रिकॉशनरी मेजर्स अगर उनको आप ऐसी लोकेशन पे लेके जाते हैं जहां पे वो सेफ रह सकते हैं, ऐसी चार दीवारी में या मकान के किसी पर्टिकुलर ऐसी लोकेशन में जहां पे आप उन मवेशियों को बचा सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक इंसान के लिए अगर उसका वो मवेशी है, लेकिन उसके लिए वो एक रोजगार का सरमाया है। तो नॉट ओनली बाय पर्टिकुलर हम देखें कि हमें ह्यूमन लाइव्स को बचाना है या प्रॉपर्टीज को बचाना है। बिल्कुल ये हकीकत है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऐसा नहीं है कि आया और चला गया। दरअसल जिन लोगों को नहीं मालूम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, आपको बता दें कि मेडिटेरेनियन सी से उड़ता हुआ हवाओं का वो बवंडर या वो निज़ाम जो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए मशरक़ी हिंदुस्तान यानी कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कभी कभी दिल्ली के कुछ इलाके, तो ये वो एरियाज हैं जहां पर ये हवाओं का असर होता है। इसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ हो सकती है। बर्फबारी, बारिश और आंधी तूफान, इसके साथ इसके कई रूप हो सकते हैं। और इसकी वजह से चूंकि पहाड़ों में बर्फबारी होती है या फिर मैदानी इलाकों में आमतौर पे बारिश, तो इसका एक बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, रोजाना की जो जिंदगी है वो ठप हो सकती है और रसद पहुंचाना हर इलाके में वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और उसकी वजह से आम जिंदगी किसी न किसी सूरत में डिस्टर्ब रहती है। हालांकि इसकी पॉजिटिव एप्टीट्यूड भी है जिसके ऊपर बाद में बात करेंगे। सबब मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करता हूं। इस वक्त मौसम की सूरत हाल क्या है, खासतौर पर अगर गांधरबल और आसपास के इलाके की बात करें तो? जी देखिए, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि बर्फबारी का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ था। और जब हम बात खासतौर पर गांधरबल की करते हैं, जो कि एक बालाई इलाका है और यहाँ पर सबसे मशहूर सियाती मकाम सोनमर्ग भी है, तो वहां पर भी हमें ताज़ा बर्फबारी जो है वो देखने के लिए मिली। अगर हम आज के दिन के हवाले से बात करें तो आज मौसम जो था वो खुशक बना हुआ था, हल्की हमें धूप भी देखने के लिए मिली। लेकिन गुज़िश्ता रात सोनमर्ग में हमें एवलांच भी देखने के लिए मिला। और जैसा कि अभी उमर बता रहे थे कि आने वाले टाइम में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के हवाले से हमें विंड स्टॉर्म या हवाएं जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन हम जब गांधरबल की बात करते हैं तो यहाँ पर एक एवलांच है जिसका खतरा यहाँ पर हमेशा बना रहता है। यहाँ पे जो भी पहाड़ी इलाके हैं और उनके आसपास में जो बस्ती वगैरह होती है, उनका वो खतरा बना रहता है, जैसे कि हमें गुज़िश्ता रात भी देखने के लिए मिला। हालांकि वो माइनर सा एवलांच था और इसके लिए पहले ही डिजास्टर मैनेजमेंट ने वार्निंग दे रखी थी। लेकिन यहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, जो भी पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जो भी ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे एवलांच आने का खदशा जो है वो बने हुए हैं। और हालांकि अभी अगले 3 दिन मौसम खुशक रहने के इम्कान जाहिर किए गए हैं, लेकिन जब मौसम खुशक रहता है तब हमें एवलांच और ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। जब तेज धूप खिलती है तो उसमें हमें एवलांच देखने के लिए मिलते हैं। तो लोगों को बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। वो ये ना सोचे कि अब अगले 3 दिन जो है मौसम खुशक रहेगा, बर्फबारी नहीं होगी। लेकिन जो भी पहाड़ी इलाके हैं, जो भी एवलांच प्रोन एरियाज है, वहां पर एवलांच की वार्निंग जो है वो जारी की गई है। खासतौर पर अगर मैं जिला गांधरबल की बात करूँ तो सोनमर्ग के आसपास ऐसे कई इलाके हैं जहां पर हमें एवलांच देखने के लिए मिलते हैं। पास्ट में भी देखने के लिए मिले हैं और इस साल भी हमने देखा कि पिछले 1 महीने में कई बार वहां पर एवलांच जैसे खदशात जो है वो पेश आए हैं। गनीमत ये रहती है कि इसमें कोई जानी या माली बिल्कुल। ये एक अहम मुद्दा ये भी है कि इस वक्त जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो या फिर बर्फबारी जो लगातार हो रही है, क्या इससे वो ज़रूरतें जो इससे पहले महसूस की जा रही थी, नदियों का सूखना, नालों का सूखना, कनाल्स में बिल्कुल सूखा पड़ना, बागात या एग्रीकल्चर की लैंड बिल्कुल पानी की कमी का शिकार होना वगैरह वगैरह, या आम जिंदगी का मुतासिर होना पानी से, क्या वो ज़रूरतें पूरी हो पा रही हैं? यानी एक बड़ा सवाल ज़रूर होगा। एजाज में आपकी तरफ आने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मौसम की सूरत हाल अपडेट।
जी अमर, अगर बात करेंगे सारे जिले कुपवारा की हम बात करें, चाहे पूरे वादी कश्मीर के साथ सारे जिले कुपवारा की हम बात करें, तो यहाँ पे जो भी लगभग अगर मैदानी इलाकों की बात करेंगे तो 1 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड की। वही अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें 3 से 4 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड की। अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जो अभी भी बंद पड़े हुए क्या होंगे। अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे मैंने और मशीनरी तैयार की, लेकिन मैदानी इलाकों में उन्होंने खोले। लेकिन पहाड़ी इलाकों में हम टंगदार की बात करें, मत्सिफ की बात करें या केरन की बात करें या जट गली की बात करें, जहाँ पे 6 से 7 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। अगर बीकान जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने वहाँ पे सुबह सवेरे अपने वहाँ पे मशीनरी लगाई ली, लेकिन उस शाम के बजाय उन्होंने अपनी मशीनरी बंद की। क्या एवरलॉन्च वार्निंग का खतरा है कि क्योंकि बताया जाता है कि वो एवरलॉन्च वार्निंग करार दिया गया। तो फिलहाल तो उनको जो रात की जो ऑपरेशन है वो फिलहाल तो क्लोज किया गया। सुबह ही बता सकते हैं जैसे सुबह उस दोबारा से ऑपरेशन उम्मीद की जाती है कि इन इलाकों को दोबारा छोड़ी। वही अगर बात करेंगे चाहे वक्त मुझसे पहले ही पेशन गोई कि आने वाले जो 1 फरवरी और 2 फरवरी को दोबारा यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो सकती है। उन्होंने कहा तेज हवाओं के साथ साथ यहाँ बर्फबारी या बारिशों का सिलसिला लगातार जारी। तो लोगों से अपील बरतने की अपील की गई, वो ऐसे इलाकों की तरफ रुख ना करे जहाँ पे एवलांच वार्निंग का खतरा जरूरी। तो अगर बात करेंगे सर जिले कुपवारा में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, चाहे हम सादा टॉप की बात करें या मुत्सिल की बात करें या जड़गिली की बात करें, जहाँ हर हमेशा एवलांच वार्निंग का खतरा रह सकता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे अपने कंट्रोल रूम कायम किए गए मुख्तलिफ जगहों पे। यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, मुख्तलिफ जगहों पे कंट्रोल रूम कायम। अगर कोई इमरजेंसी हो तो इन नंबरात से राब्ता कायम कर सकते, तो फिर यहाँ पे जाने। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं अभी 3 दिन वहाँ पे अभी 3 दिन है जहाँ पे मौसम सूरत हाल खुश रहेगा। लेकिन मगर अगर ये देखेंगे इन इलाकों में अभी भी यहाँ पे एवलांच वार्निंग का खतरा हो सकता है, तो थोड़ा लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई। ऐसे इलाकों की तरफ रुख ना करे जहाँ पे एवलांच वार्निंग का खतरा हो सकता है कि आपकी जिंदगी का खिलवाड़ हो सकता है। तो थोड़ा तो ओवरऑल अगर सिचुएशन देखेंगे तो जो कुपवारा के ऊपरी पहाड़ी इलाका माना जाता है कि वहाँ पे अभी भी कुछ ऐसे रोड्स हैं जो बंद पड़े हुए हैं कि बिजली अभी भी गुल है। लेकिन डिपार्टमेंट अगर बात करें, चाहे पीडीडी की बात करें या आरएनबी की बात करें या मैकेनिकल डिपार्टमेंट की, उनकी लगातार मेहनत की है कि उनको जल्द से जल्द खोला जाए ताकि जो लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि 90% यहाँ पे आज यहाँ लगभग जो रोड्स है वो कनेक्ट की गई है, वो बिजली को रेस्टोर किया गया। लेकिन अगर पहाड़ी इलाकों की बात करेंगे, वही बहुत सारे इलाके अभी भी है जो बंद पड़े हुए। उन लोगों की फरियाद यही है कि उनको जल्द से जल्द खोला जाए ताकि जो बीमार हैं या कोई और भी हो सकता है जो उनको अस्पताल पहुंचाने की अशद जरूरत है। जी हाँ, ज़ाहिर है कि इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से तस्वीरें भी बाहर निकल करके आ रही है। मीर, सवाल वही बरकरार रहेगा कि क्या वो ज़रूरतें जो महसूस की जा रही थी पानी की किल्लत के हवाले से हर एक जगह पे, क्या वो ज़रूरतें अब पूरी हो जाएंगी? इमसाल एटलीस्ट ये कहा जा सकता है कि मौजूदा सूरत हाल में और आने वाले दिनों में अगर बर्फबारी होती है जैसा कि महकमा मौसमियात ने कहा है, तो क्या वो किल्लतें, वो कमियाँ दूर हो जाएंगी इस मरतबा? देखिए, अगर विंटर्स की बात करें तो एटलीस्ट हमारे पास 3 महीने यहाँ पे होते हैं जिसमें पॉसिबिलिटी ये रहती है कि हमें कंटिन्यूटी में स्नोफॉल या रेनफॉल देखने को मिल सकती है, जिससे नदी नाले जो है कहीं ना कहीं पे सफाइश हो जाते हैं और साथ साथ जो ग्लेशियर्स की फॉर्मेशन जो है वो उससे बन जाती है। और वही इन समर्स यहाँ पे चाहे हम इरिगेशन की बात करें या वाटर सप्लाईज की अगर हम बात करें तो उसमें उसको इस्तेमाल किया जाता है, या इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन की अगर हम बात करते हैं। लेकिन अभी तक अगर आप देखें तो विंटर का जो एक मैक्सिमम पोर्शन जो है वो खत्म हो चुका है। हालांकि जुलाई कलान के पीरियड की अगर आप बात करें तो हमें इन 40 डेज में भी कहीं पे इस तरह की सूरत हाल देखने को नहीं मिली जिसमें हम कह सकते हैं कि जुलाई कलान का जो असल रूप जो है वो हमें देखने को मिला है, चाहे हम उसमें बर्फ की जो है तवस्सुल से देखें या हम रेनफॉल के तवस्सुल से देखें, लेकिन इस तरह के कहीं पे सूरत हाल नहीं देखने को मिली। लेकिन एंड ऑफ द पोर्शन जो है अभी हमारे पास ये फरवरी के कुछ दिन जो है वो बचे हैं। एटलीस्ट हम 22 फरवरी तक अंदाजा ऐसा कर सकते हैं कि हमें पॉसिबिलिटी यहाँ पे स्नोफॉल या रेनफॉल देखने को मिल सकती है। ग्रेजुअल मैनर जिस तरह से एक लॉन्ग कंटिन्यूटी होती है उस तरह की कहीं पे कोई सूरत हाल देखने को नहीं मिली। ये जरूर है कि किसी हद तक जो हमें इन 2-4 दिनों में यहाँ पे बर्फ या बारिश देखने को मिली है उसे किसी हद तक जो है हम कह सकते हैं कि फर्क पड़ सकता है। लेकिन अगर आप लार्जर प्रिज्म में इसको देखते हैं, फ्रेमवर्क में देखते हैं, तो शायद ही ये उस चीज को पूरी तरह से सफाइश कर पाए जिस तरह की हमारे यहाँ पे आने वाले वक्त में रिक्वायरमेंट देखने को मिलती है। एज पर अगर हम पूरे एक साल की बात करें यानी कि 9 महीने की एटलीस्ट अगर हम बात करें तो ये एक बहुत बड़ा एक सवाल भी है आने वाले वक्त में। शायद इसको लेकर आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि कुछ स्टोरीज भी आएंगी जिसमें कई सारे लोगों का ये भी मानना है कि जो रिवर जहलिम यहाँ पे चल रहा है उसको अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जो हमारी अभी डिपेंडेंसी है ऑन वेदर। क्योंकि अगर आप जम्मू कश्मीर को किसी और बाकी लोकेशंस के साथ कंपेयर करें तो वहां पे हमें इस तरह के पेड़ पहाड़ देखने को नहीं मिलेंगे। वहां पे हमें एक सफिशिएंट एक टोपोग्राफिकल जो एक वेदर डिस्प्लेसमेंट्स है
वो हमें पैटर्न्स जो है वो हमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे आपको 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलती है, वाटर सप्लाई देखने को मिलती है। तो एक आने वाले वक्त में शायद इस तरह की भी खबरें बनती जाएंगी कि गवर्नमेंट इस चीज को कैसे एड्रेस कर सकती है। अगर मौसम अपनी जगह पे सपोर्ट नहीं कर पा रहा है ड्यू टू द लीनियंसीज ऑफ द जनरल पब्लिक, जिस तरह से हम कंट्रीब्यूट सही तरीके से नेचर को नहीं कर पा रहे हैं, वही रेस्पॉन्स हमें वापस मिल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे किस तरह से कोई अलग अलग तरीके से इनिशिएटिव्स उठाए जा सकते हैं जिससे हम इन मजबूरी को कम कर सकते हैं। तो जिस तरह से अभी आपका बिल्कुल एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एक क्वेश्चन है कि क्या आने वाले वक्त में ये हमें सफिशिएंट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद 4 दिनों की या 5 दिनों की बर्फ या बारिश शायद उस सूरत हाल को बेहतर नहीं कर सकती है, जिसकी वजह से हम पिछले एटलीस्ट 4 वर्षों से जम्मू कश्मीर की सूरत हाल देख रहे हैं। हमें समर्स में हाई टेम्परेचर्स रीचिंग देखने को मिलते हैं और विंटर्स में हमें कहीं पे बर्फ उस सूरत हाल की देखने को नहीं मिलती है, जो कि ट्रेडिशनली या रिवायती तौर पर जिसे हम कहते हैं वो हमें देखने को नहीं मिलती है। आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट लेवल पे उठाने की जरूरत होगी और जनरल पब्लिक को भी इस बारे में इंटरेस्ट लेना होगा। शायद हमें नेक्स्ट ईयर इस तरह की सूरत हाल नहीं देखने को मिली। इनफैक्ट आज मेरी एक वेदर एक्सपर्ट से भी इस बारे में बात हुई, जिनका मानना है कि हमें एक्सपेक्ट नहीं था कि विंड की जो विंड स्टॉर्म यहाँ पे हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली, इसकी शिद्दत इतनी होगी। और उनका ये भी मानना है कि कई सारी ऐसी लोकेशंस हैं हमारी जम्मू कश्मीर की जहाँ पे बादल की जो एक हाइट होती है वो बहुत कम हो गई है, यानी कि बादल अब नीचे आ चुके हैं, जिसकी वजह से हमें इंटरमिनेंट जो रेनफॉल जो है, सडन जो रेनफॉल जो है वो हमें देखने को मिलता है। यानी कि जो एक प्रेशर बिल्डिंग एक एफर्ट्स होते हैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन के, वो यहाँ पे नहीं बन रहे। तो उसकी वजह कहीं ना कहीं पे जो डिफॉरेस्टेशन है वो हमें देखने को मिल रही है। पेड़ों का कटाव लगातार हो रहा है, या हमें देखने को मिले कि कई सारे ऐसे जंगल वहां पे जले। तो वहां पे जो रिप्लांटेशन जो प्रोसेस जो है, शायद ये कई सारे मुद्दे हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं और जहाँ पे जनरल पब्लिक को या गवर्नमेंट को या एडमिनिस्ट्रेशन को अपना कंट्रीब्यूशन दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। शायद आने वाले वक्त में हमें इससे और ज्यादा शिद्दत की सूरत हाल देखने को मिल सकती है वेदर की वजह से, अगर हम करंट टाइम पे इस पे कोई कदम नहीं उठाते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके की मीर आप बता रहे हैं, यकीनन ये एक समस्या तो है और इस चीज़ के लिए सरकार और इंतजामिया ही अपने लेवल पे कदम उठा सकती है और आम लोगों की अपनी कोशिशें। हमारे साथ गौहर भी जुड़ चुके हैं बारामूला से। गौहर, मैं आपकी तरफ बाद में आऊँगा। सब एक खास चीज़ जो मैं इससे रिलेटेड जो मीर बता रहे हैं उसमें एक चीज़ बिजली और पानी का फुकदान और बिजली और रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, आमदोरफ्त के हवाले से जो परेशानियां हैं उसके हवाले से बहुत ज़्यादा इस वक्त लोग चिंतित दिखाई दे रहे हैं। तो सड़कों की सूरत हाल, उसके हवाले से मैकेनिकल अमला क्या कर रहा है, और दूसरी चीज़ है कि जो पानी की, माफ़ कीजिएगा, बिजली की जो कमी है उस खपत को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है, क्योंकि लगातार पीडीडी डिपार्टमेंट खामोश है। सरकार की जानिब से कहा जा रहा है कि 1500 मेगावाट की अगर ज़रूरत है तो हम 100 मेगावाट पहुंचा पा रहे हैं। तो इस तरह की साफ तौर पे ऑफिशियली डेटा बता रहे हैं कि जो रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, इन दोनों जगह पे बिजली का बहुत ज़्यादा मसला पैदा होगा। और ऐसे में जबकि माइनस टेम्परेचर हो तो ये दोनों चीज़ें यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, आमदोरफ्त और बिजली का फुकदान, ये आम जिंदगी मुतासर कर सकती है। सबा जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम जो सूरत हाल देख रहे हैं, खासतौर पर अगर मैं गांधरबल जिले की बात करूं तो पिछले कुछ दिनों में जो हमें बर्फबारी देखने के लिए मिली है, हालांकि यहाँ के मैदानी इलाकों में हमें उतनी बर्फबारी देखने के लिए नहीं मिली है जितनी हमें आबादी के बाकी इलाकों में देखने के लिए मिल रही है। यहाँ के मैदानी इलाकों में महज 2 से 4 इंच के करीब ही बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। वहीं पर अगर हम रास्तों की बात करते हैं, जो यहाँ के लोकल रास्ते हैं वो इस वक्त खुले हुए हैं। यहाँ पर जो गाड़ियां हैं, आमदोरफ्त है वो चल रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोड जो जिला गांधरबल में पड़ता है, श्रीनगर लद्दाख नेशनल हाईवे, वो अभी फिलहाल बंद है, क्योंकि जोजिला पास की जब बात करते हैं जहां पर टेम्परेचर -20 के करीब इन दिनों बना हुआ है और वहां पर बर्फबारी भी जो है 2 से 4 फीट के करीब हमें देखने के लिए मिल रही है। तो इस सूरत हाल में भी फिलहाल श्रीनगर लद्दाख नेशनल हाईवे को बंद रखा गया है। तमाम तर ट्रैफिक जो है उसको सोनमर्ग में ही रोक दिया गया था और उसके बाद वहां पर आगे जाने की उनको इजाजत नहीं दी गई। उसके अलावा हमने देखा कि जब बर्फबारी का सिलसिला जो है जब शुरू हुआ और उसके बाद जो सोनमर्ग जाने वाले टूरिस्ट थे या बाकी लोकल्स थे, तो जम्मू कश्मीर पुलिस उनकी मदद करती हुई
नजर आई और तमाम तर गाड़ियों पर एंटी सिक्योरिटी चेन जो है वो लगाई गई। उसके बाद ही उनको आगे जाने की इजाजत दी गई। कई जगहों से ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जहां पर टूरिस्ट और लोकल्स जो थे वो फंस चुके थे, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने आर्मी के जवानों ने उनको वहां पे मदद फराहम की, उन इलाकों से उनको वहां से निकाला। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन इन सब चीजों को लेकर मुतहर्रिक है और हम देख रहे हैं कि रोड की कनेक्टिविटी जब हम बात करते हैं खास तौर पर, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा एक्टिव हमें नजर आते हैं। पहले से ही मशीनरी की बात करें या फिर बीआरओ की टीम की बात करें, वो बहुत ज्यादा हमें एक्टिव नजर आते हैं और पहले से ही तमाम तर चीजें जो है वो हमें वहां पर देखने के लिए मिलती है। और जैसे ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू होता है और मौसम जैसे ही साफ होता है तो वहां से स्नो क्लियरेंस का काम भी जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन स्नो क्लियरेंस के साथ साथ इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ब्लैक आइस बनता है, क्योंकि माइनस में टेम्परेचर होने की वजह से एक हल्की परत जो है बर्फ की, वो जो पानी होता है जो पिघलता है दिन भर, लेकिन रात को वही पानी की परत जो है वो रोड पर जम जाती है, जिसकी वजह से रोड काफी ज्यादा स्लिपरी बन जाता है और उस पे एक्सीडेंट्स होने के जो खदशात होते हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अभी फिलहाल श्रीनगर लद्दाख नेशनल हाईवे को बंद रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ के पहाड़ी इलाके हैं, क्योंकि गांदरबल एक पहाड़ी इलाका है और एक बहुत बड़ी आबादी है लोगों की जो कि पहाड़ी इलाकों में इस वक्त बसी हुई है, तो उनको काफी दिक्कतों का सामना इस वक्त करना पड़ता है, क्योंकि यकीनन वहां पर पानी और बिजली की जो किल्लत है वो हमें देखने के लिए मिलती है। हालांकि वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो अपनी तरफ से तमाम तरह इंतजाम करते हैं, वो अपनी तरफ से जो बुखारियां हैं वो जलाते हैं, साल भर वो लकड़ियां जमा करते हैं, कोयला जमा करते हैं, ताकि विंटर का जो पीरियड है वो अपने तरफ से जो है अपने तरीकों से उसका जो इंतजाम है वो कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां हैं और खास तौर पर बिजली के लेकर हम जब बात करते हैं तो उस हवाले से हमें काफी ज्यादा परेशानियां देखने के लिए मिलती है। पिछले दिनों जब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ तो हमने देखा कि कई इलाके ऐसे थे जहां पर 24 घंटों से ज्यादा तक बिजली जो है वो बिल्कुल ठप रही, बिजली का वहां पर हमें नामो निशान नहीं देखने के लिए मिला। तो कहीं ना कहीं इस पर अभी काम करने की जरूरत है, क्योंकि पहली बार ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बर्फबारी हो रही है, यहाँ पे हमेशा ऐसा ही मौसम रहा है, ऐसा होता हुआ आया है। तो कहीं ना कहीं इंतजामिया को इस पे स्टेप्स लेने की जरूरत है, खासतौर पर उन बालाई इलाकों में जहाँ पर पानी की भी किल्लत हमें देखने के लिए मिलती है और साथ में बिजली की भी किल्लत हमें देखने के लिए मिलती है। मतलब एज पर द रूटीन प्रीवियस ईयर्स की तरह इस बार तो भी दिक्कतें हैं, लेकिन उस हवाले से अब कुछ पॉजिटिव पहलू भी हैं। बारामूला का रुख करेंगे। आमतौर पे जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, जैसे गुलमर्ग में, सोनमर्ग के कुछ इलाकों से ऐसी खबरें आई गौहर के यहाँ पे एवलॉन्च हुआ है। हालांकि इस बात को साफ तौर पे डिक्लेयर किया गया कि नहीं, ये एवलॉन्च नहीं था, ये बर्फीली हवाओं का एक झोंका था जो आया और गुजर गया। लेकिन कई इलाकों में इस तरह की खबरें रिपोर्ट की गई कि यहाँ पे एवलॉन्च आया है। क्या कुछ इलाकों को डेंजर या अलर्ट जोन में घोषित किया गया है, या किसी भी तरह की सयाहों की हिफाजत के लिए या आम लोगों की हिफाजत के लिए किसी भी तरह का कोई कदम जो अपडेट देना चाहेंगे आप? बिल्कुल आमिर, आपको ज़्यादा चल के नॉर्थ कश्मीर बारामूला की अगर हम बात करें तो नॉर्थ कश्मीर बारामूला के इलाकों में कम बर्फबारी देखने को मिली, मगर अगर हम मशहूर सब्ज़ मुकाम गुलमर्ग की बात करें, अपर पहाड़ी की बात करें या सनशाइन पीक की बात करें तो वहाँ पर 5-6 फीट के करीब जो है बर्फबारी हुई है। पहले 23 जब जनवरी को प्रेडिक्शंस थी वहाँ पर, तो वहाँ पर उस टाइम भी 4-5 फुट बर्फ गिरी। तो अब जो कल से वहाँ पर बर्फबारी हो रही थी तो वह फिर नई 1-1.5 फुट बर्फबारी हुई और मैदानी इलाकों में कल तकरीबन 5-6 इंच के करीब बर्फबारी हुई। और टंगमर्ग की जो गुलमर्ग एडजॉइनिंग एरिया है वहाँ पर भी 1-1.5 फुट नई बर्फबारी देखने को मिली। और आज सुबह से यहाँ पर जो मौसम था वो बिल्कुल ठीक था, मौसम यहाँ पर रुका हुआ था, हल्की हल्की धूप बीच में निकली थी। उस हवाले से यहाँ पर जो सोनमर्ग में कल यहाँ पर आज सुबह से एक वीडियो वायरल हुआ कि एवलांच का था, हालांकि वो उतना बड़ा एवलांच नहीं था, खतरे की कोई बात नहीं, मगर उस हवाले से यहाँ पर गुलमर्ग में एक एडवाइजरी जारी की गई है कि अपर की पहाड़ी जो है सनशाइन पीक है जहां पर स्कीइंग की जाती है, वहां पर स्की पेट्रोलिंग जो टीम होती है उनको अलर्ट कर दिया गया है, वहां पर इंडियन आर्मी को अलर्ट कर दिया गया है और जितने भी वहां पर स्टेक होल्डर्स काम करने जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, उनके लिए वहां पर एक एडवाइजरी जारी की है कि वहां पर जो अब 3 दिन आने वाले 3 दिनों में यहाँ पर मौसम ड्राई रहने के इम्कान है, बीच बीच में धूप भी निकली तो इन 3 दिनों में जब धूप निकलती है तो कहीं ना कहीं एवलांच का खतरा ज्यादा रहता है। तो उस हवाले से वहाँ पर एडवाइजरी जारी कर दी गई कि उन इलाकों में ना जाए जहाँ एवलांच प्रोन एरिया है, जहाँ पर एवलांच आते हैं। तो एडवाइजरी आज सुबह ही जारी कर दी गई है यहाँ पर, और जितने भी स्की पेट्रोलिंग पार्टीज है उनको अलर्ट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी जो वहाँ पर तैनात है उनको अलर्ट कर दिया गया है। और फिलहाल अगर हम बात करें मशहूर सदर गुलमर्ग की तो काफी ज्यादा टूरिस्ट का रश वहाँ पर बना हुआ है, टूरिस्ट वहाँ पर आ रहे हैं और पहले उनको यहाँ पर जो
गुलमर्ग का 13 किलोमीटर का रास्ता है गेट वे ऑफ गुलमर्ग से, वहां पर एंटी चेन्स के बगैर किसी को जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि काफी स्लिपरी रोड है। गुलमर्ग का 4 फीट के करीब बर्फबारी हुई और रोड पे अभी भी बर्फ मौजूद है, काफी फिसलन है। तो मगर किसी भी गाड़ी को वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एंटी चेन्स के बगैर जाने नहीं दी जा रही। टूरिस्ट्स की हिफाजत के लिए पहले ही टूरिस्ट्स को वहां पर गुलमर्ग गेटवे पे गर्म कपड़े दिए जा रहे हैं, गर्म शूज दिए जा रहे हैं, तो फिर उनको अलाउ किया जा रहा है गुलमर्ग की तरह। और इस तरह से यहाँ पर और एक पेशन हुई जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 3 दिन के बाद यहाँ पर 40 किलोमीटर की स्पीड से जो बोल रहे हैं हवाई चलेंगे, तो उस हवाले से यहाँ पर पहले से ही एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर पहले से बहुत अच्छा काम किया है, जिनमें पे ऑलमोस्ट 90% जो रोड से यहाँ पर बारामूला डिस्ट्रिक्ट के या गुलमर्ग सब डिवीजन के वो खोल दिए गए, इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पर रेस्टोर कर दी गई है। मगर फिलहाल जो और एक चुनौती है 2 और 3 फरवरी को, वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कहीं ना कहीं चुनौती होगी, क्योंकि यहाँ पर हवाएं भी उसके साथ चलेंगी और बर्फबारी होने के भी चांस है। और यहाँ पर गुलमर्ग ऐसी जगह है जहाँ पर अगर मैदानी इलाकों में 4-5 इंच के करीब बर्फबारी हो, मगर गुलमर्ग अफरवर्ड पहाड़ी या गुलमर्ग की बात करें वहाँ पर ज्यादा बर्फबारी होती है। तो उस हवाले से वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से चौकस है। यहाँ पर अगर हम बात करें 23 जनवरी को जो बर्फबारी हुई तो काफी ज्यादा बर्फबारी देखने को गुलमर्ग में देखने को मिली थी और एडजॉइनिंग एरियाज में भी देखने को मिली थी। मगर फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट है और यहाँ पर लोगों को हिदायत दी जा रही है कि जितने भी अवलांच प्रोन एरिया से वहां से जाने से परहेज करें, और जितने भी वहां पर टीम्स है, रेस्क्यू टीम्स है, उनको अलर्ट कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन भी लगातार उसमें वहां पर बनी हुई है और फिलहाल यहाँ पर जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो टाइट है। यहाँ पर अगर हम गुलमर्ग की बात करें तो जितने भी टूरिस्ट है उनकी सहायता के लिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी और जितनी भी पेट्रोलिंग पार्टीज है या एडमिनिस्ट्रेशन खुद है वो नजर रख रही है। और टूरिस्ट फिलहाल यहाँ पर माहौल ठीक है, यहाँ कोई भी ऐसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। फिलहाल बिल्कुल जो टूरिस्ट है वो आराम से आ रहे हैं और गुलमर्ग की सैर कर रहे हैं और गुलमर्ग में एंजॉय कर रहे हैं। जी आमिर, सयाहों की आमद यकीनन बड़े पैमाने पर इस वक्त हो रही है और एक चीज जो सबसे ज्यादा अहम है कि एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेक होल्डर्स या फिर टूरिज्म डिपार्टमेंट के मुतालिकीन सभी के सभी इस चीज में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह का हादसा ना हो। और आम लोगों की हिफाजत के लिए भी सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन लगातार कोशिश कर रही है। बस फर्क इतना है कि आपको अपडेट लेते रहना है, आपको हर वक्त एडवाइजरी पे अमल करना है और जो भी गाइडलाइन जारी होती है वो आम लोगों के लिए, सयाहों के लिए, उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिंदगी इन्हीं चीजों से, इन्हीं ज़ाब्तों से चलती है। बहुत शुक्रिया मीर, गौहर और सबा तमाम बेहतरीन अपडेट्स के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मेरी